विलंब क्यों हो रहा था बात करने में? कुछ नहीं बाबूजी, बस आप कैसे हैं? हम तो सब स्वस्थ हैं बेटा, तुम बताओ। कुछ नहीं बाबूजी। और विशाखा? कोई नई समस्या तो उत्पन्न नहीं हुई ना? नहीं बाबूजी, विशाखा भी खुश है और अच्छे से है। बेटा ध्यान रखना कि कोई ऐसा कार्य ना करे वो जिसके कारण हम सबको लज्जित होना पड़े। नहीं बाबूजी, आप परेशान मत होइए। और मेरे कान्हा है ना यहाँ पर। तेरे कान्हा और तेरे बिना तो पूरा वृंदावन सूना सूना लगता है बेटा, बहुत याद आती। मुझे भी बाबूजी आपकी और वृंदावन की बहुत याद आती है। और कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं जल्द वापस लौट के आ जाऊंगी। बस बेटा हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही विशाखा का विवाहित जीवन व्यवस्थित हो जाए और तुम जल्दी से घर लौट आओ। लो अपनी मां से बात कर लो। राधिका बिटिया, कैसी हो माँ? मैं अच्छी हूँ बिटिया, तू बता। अच्छी हूँ माँ। अच्छा बिटिया, एक बात सच सच बताना, वहां सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। देव बाबू ने विशाखा को माफ तो कर दिया ना? उनके बीच कोई मनमुटाव तो नहीं, कोई अनबन? नहीं माँ, यहाँ सब ठीक है। बल्कि आज तो देव बाबू विशाखा को बाहर लेकर जा रहे हैं ताकि वो कुछ समय अकेले में बिता सके। अच्छी बात है बिटिया, भगवान करे सब कुछ वैसा हो जाए जैसा होना चाहिए। अच्छा बिटिया, रखती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। बिरजू जी भैया, आप चलिए। है भैया। क्या हुआ भैया, परेशान से लग रहे हैं? कुछ हुआ क्या? एक बात पूछूं? दो पूछे। राधिका कैसी दिखती है? काली। काली? पर मैंने तो सुना है सुंदर है। हाँ है ना, अरे बहुत सुंदर है, मन से, इसीलिए तन से भी सुंदर लगती है। पर आप अचानक इतने सवाल काहे पूछ रहे थे भैया? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। उनका फोन उन्हें दे दीजिएगा। बाबूजी का फोन था वृंदावन से। वो दादी माँ कह रही थी कि आप हमारे साथ फार्म हाउस चलेंगी। मैं तैयार होकर आती हूँ।
गयो बहुरिया? राधिका से बात करके तोरा मुंह क्यों लटक गयो? विशाखा भले से है, ये सुनकर खुशी ना हुई तो को? खुशी क्यों नहीं होगी अम्मा जी, पर एक बेटी का सुख देखकर दूसरी बेटी का दुख भुलाया तो नहीं जा सकता ना। राधिका को काहे का दुख? महल में छुट्टियां मनाए रही है, काहे फिक्र करे है बहुरिया? अम्मा जी, ये सब कब तक चलता रहेगा? का? हम कब तक इन तीनों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे अम्मा जी? देव बाबू अपना वैवाहिक जीवन सुधारना चाहते हैं, पर विशाखा तो इस विवाह को मानती ही नहीं। विशाखा इस शादी को मानत है, मन से मानत है। पर अम्मा जी, ठाकुर जी नहीं मानते, तभी तो सारी रस्में राधिका के साथ हुई, हर विधि राधिका के हाथों हुई, फिर भी हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ये जताने की कोशिश कर रहे हैं अम्मा जी कि देव बाबू की पत्नी विशाखा है, राधिका नहीं। ये तू का कह रही है बहुरिया? अम्मा जी, आप चाहे इसे मेरे मन का भय माने, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देव बाबू और विशाखा पास आने की कोशिश कर रहे हैं ना, पर पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि ठाकुर जी ऐसा होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे ऐसा। अजीब बात है ना, देव भैया की सुहाग की सेज वही सजा रही हैं जिनसे देव भैया प्रेम करते थे, ब्याह करना चाहते थे। है मन ये सोचने, जीवन की हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए, हम जागे तो सपने सो गए, आधी आधी मिली सारी खुशी। क्या हुआ राधिका जी? मुस्कुराए ही ठीक तो है? चुप हो गए। जी, मैं ठीक हूँ। देव भैया और विशाखा भौजी बस पहुंचने ही वाले होंगे। मैं चलती हूँ, कथा भी शुरू होगी। बाकी का काम आप संभाल लेना यहाँ। गुरु माँ के आते ही पाठ शुरू करेंगे। नमस्ते, आ जाओ। अरे आ गई आप, कैसी है? अरे वैशाली, कहाँ है तुम्हारी दोनों बहुएं? नजर नहीं आ रही।
और ये तो सुशील की बहू है ना। हाँ, वो देव है ना, छोटी बहू को लेकर 2 दिन के लिए बाहर गया है। नई नई शादी है ना, अभी नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इस घर की बड़ी बहू वो तो है ना घर पर। हाँ हाँ बिल्कुल है, आती होगी। प्लीज आ गई। आओ बहू। आओ बहू बैठो, गुरु माँ के आते ही कथा शुरू हो जाएगी। क्यों दादी माँ? जब छोटी बहू का कथा में बैठना कंपलसरी नहीं है तो मुझे क्यों बैठाया जा रहा है? मैं बाहर जा रही हूँ। आप बैठे ना। बड़ी बहू जी कथा नहीं सुननी? जी वो मैं कथा सुनने पर कोई किसी को विवश नहीं कर सकता। ना सुनोगी तो कोई हानि भी नहीं, अगर सुन लोगी तो लाभ अवश्य होगा। जी सारी महिलाएं आ गई हैं जानकी जी? हाँ, अरे राधिका कहाँ है? आ गई। अब बेटा गुरु माँ से आशीर्वाद ले। सुनिए, मैं अभी आई। जी। हाय क्यूटीज। कौन बोल रहा है? हेलो, कौन है? कौन था? पता नहीं, कोई लड़का था, कह रहा था हाय क्यूटीज। शायद रॉन्ग नंबर ही होगा। शायद। पार्वती इस बात से अनजान थी कि स्वयं शिव साधु बनकर उनकी परीक्षा लेने आए हैं। जब उन्होंने पार्वती के मुख से शिव महिमा सुनी तो वो अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह पार्वती की तपस्या भी पूरी हो गई और शिव उन्हें पति के रूप में भी मिल गए। आप सब सोचते होंगे हमारे शिव जी तन पे मृगछाल, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, ऐसे व्यक्ति को समाज के नियमों से क्या लेना देना। पर ऐसा नहीं है। शिव जी का भी पार्वती के साथ पूरी रीतियों के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने भी अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। अगर वो ऐसा ना करते तो विवाह विवाह नहीं, अधर्म कहलाता। हम दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर शादी की। फिर आज अकेले में हम दोनों को अजीब नहीं लगना चाहिए। हम दोनों अजनबी नहीं, पति पत्नी है। हमारे शास्त्रों में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए तो अग्नि के समक्ष वचन लिए जाते हैं और ये वचन जीवन भर के लिए अटूट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में 8 तरह के विवाह का उल्लेख मिलता है।
जिसमें सबसे सरल है गंधर्व विवाह। शिव पार्वती को आदर्श युगल माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि शिव पार्वती के समक्ष अगर स्त्री और पुरुष हार बदल ले तो वो पति पत्नी कहलाते हैं। इतने सब विधानों के बाद भी अगर एक स्त्री और पुरुष बिना विवाह के संबंध स्थापित करते हैं तो इससे बड़ा अधर्म, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। मैं क्या करूं कान्हा? क्या सही है और क्या गलत, मैं कैसे समझूं? अब आप ही को मुझे राह दिखानी होगी कान्हा। कौन है? वृंदावन से आपके माताजी का फोन आया है। आप चलिए, मैं आती हूँ। हेलो राधिका, विशाखा कहाँ है बिटिया? वो मैंने आपसे कहा था ना, वो उसे घुमाने ले जाने वाले थे। मतलब वो जा चुके हैं माँ। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? क्योंकि बिटिया उनकी शादी कोई शादी नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ में 7 फेरे लिए ही नहीं, और 7 फेरे लिए बिना वो दोनों पति पत्नी की तरह क्या कुछ भी करके उन्हें इस अनर्थ करने से रोका जा सकता है? क्या उस पाप से रोका जा सकता है जो वो करने वाले हैं? मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बिटिया, मैं तुझ पर तो अपने से ज्यादा भरोसा रखती हूँ, तभी तो ये सब कह पाई। ये जानते हो कि जो विशाखा के साथ नहीं हुआ वो तेरे साथ हुआ है। आप चिंता मत करिए, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ नहीं। अम्मा जी, राधिका ने कहा है कि वो कुछ गलत नहीं होने देगी। भगवान करे वो इस बार भी हमें इस विपदा से बचा ले, जैसे आज तक बचाती आई है। आप यहाँ आने के लिए तैयार हो गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा, उन रस्मों की खातिर जिनसे हम बंधे हुए हैं, उन फेरों का मान रखने के लिए जो हमने साथ में लिए थे, उन कस्मों की खातिर जो हमने अग्नि के सामने ली थी।
विशाखा तो फोन उठा नहीं रही, क्या करूं? मैं उनको फोन लगाती हूँ। घर से फोन है। हेलो, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको इस समय फोन करना पड़ा। बोलिए ना, क्या हुआ? आप दोनों घर वापस आ जाइए और कुछ मत पूछिए, बस आप वापस आ जाइए अभी।